मध्य प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। सरकार ने मलेरिया को 2029 तक जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने एम्बेड कार्यक्रम की 10 साल की सफलता मनाई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि किसी भी अभियान की सफलता में आम जनता की भागीदारी जरूरी है। गोदरेज ग्रुप ने मध्य प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कार्यक्रम को और बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, डेंगू और मलेरिया जैसे जो वाहजनित रोग हैं, इनको नियंत्रण करना एक बहुत बड़ा टास्क है और अकेले सरकार इसमें अकेले प्रयास नहीं कर सकती। जब तक हमको जन सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जन जागरूक नहीं होगा। जैसे कि शुरुआत करूं तो बुखार आना। अब बुखार आने से अगर आपने थोड़े दिन पहले कुछ उदाहरण देखे होंगे कि अपने स्तर पे ही लोग उपचार प्रारंभ कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। कई बार हर उपचार में आप समय पर उपचार नहीं करेंगे तो वो भी बिगड़ सकता है। तो आपको पहले तो जांच कराना है। तो ये जानकारी होना चाहिए कि मलेरिया के लक्षण क्या है, डेंगू के लक्षण क्या है। तुरंत से हम चिकित्सक सलाह लें, जांच कराएं, जांच भी सही प्रकार की कराएं। एलाइजा आधारित मेथड्स पे जांच करा लें, रैपिड किट से जांच करा लें। सही जांच हो, सही परिणाम आ जाए, उपचार प्रारंभ हो जाए। बस अगर ये 24 घंटों के भीतर अगर ये चीज़ें हो जाएं तो हम आने वाले समय में पॉजिटिव प्रकरणों में जो मॉर्बिडिटी होता है या मान लीजिए उसमें जो खराबी आती है उसको रोक सकते हैं और मृत्यु के प्रकरणों को रोक सकते हैं। तो यही अगर जागरूकता लोगों में फैलाते हैं अगर हम, और ये हमारा काम जो है आसानी कर देता है। ये यूथ वॉलेंटियर जो आज आपने देखे होंगे बच्चे जो हमने रखे हैं, लगभग 5,000 लोग यूथ वॉलेंटियर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इसकी संख्या हम 5 से 50,000 करने की योजना है हमारी, ताकि हम बस्तियों में खासकर जो हाई रिस्क बस्तियां हैं, हाई रिस्क सिविल सेंटर हैं, वहाँ तक हम उनकी अपनी पहुँच बना सकें और उनको जागरूक कर सकें। और जैसे आपने बताया कि डेंगू में ये हमें समस्या भी आती है। कई बार लोगों को यही लगता है कि गंदे पानी में मच्छर अंडे देता है या ये गंदगी जहाँ है, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल अलग है। साफ़ पानी में जहाँ मच्छर अंडे दे सकता है, तो हमें साफ़ पानी रोकने से या 7 दिन से ज़्यादा इकट्ठा होने से बचाना है। तो ये लगभग जो केसेस हैं 97% से कम हो गई हैं। 4 ज़िले अब मलेरिया से मुक्त हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि 2030 तक हम पूरे मध्य प्रदेश को मलेरिया से मुक्त कर दें। जी, नहीं क्या है मलेरिया जो है, काफ़ी सारे लोग मलेरिया क्या है जानते हैं, क्योंकि मलेरिया की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी सालों से है, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों को डेंगू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। डेंगू एक नई बीमारी है जो वेक्टर बॉर्न है और लोगों को लगता है कि जब डेंगू आता है तो सिर्फ बीमारी बुखार है और निकल जाएगा। तो डेंगू समझाने में हमें थोड़ा और मुश्किल पड़ता है। मलेरिया सबको मालूम है मलेरिया क्या है, लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि घर में अगर थोड़ा सा भी पानी रहे, जो स्टैग्नेंट वाटर थोड़ा सा भी रहे, तो वो उससे मलेरिया आता है। तो ये चीज़ लोग नहीं जानते, मलेरिया के बारे में सब जानते हैं।